अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। भाई सबकी ईद गुजर चुकी हुई है और मैं ईद का व्लॉग आज पोस्ट करने जा रही हूँ। तो किचन से किचन वाली ईद सभी मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस ईद के ऊपर हम सिर्फ किचन में ही नज़र आती हैं। अभी तक बहुत सी बहनें फारिग भी नहीं हुई होंगी, अभी तक दावतों वाले सिलसिले चल रहे होंगे। तो मैं अभी वेली हो गई थी, मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग पोस्ट कर ही दूँ। तो ये जी मेरा ईद से एक दिन पहले का कुछ क्लिप्स थे जो मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर जी हम लोगों ने चटाई बिछाई थी हमारे रूम के टूटे पज्जे फर्श छुपाने के लिए। हर बार उस पर सीमेंट लगा देते थे लेकिन वो फिर ख़राब हो जाते थे, तो इस बार सोचा कि उसके ऊपर चटाई ही बिछा ले। और यहाँ पर नबीहा मुझे अपनी और साथ ही उसके स्पेसिफिकेशंस भी बता रही थी कि ऐसे ठक करके बंद हो जाती है। और सुल्तान मुझे अपने कपड़े दिखा रहा था कि मामा ने मुझे ये वाले कपड़े ला के दिखाए हैं। जैसे ही उसकी मामा ने बाजार से ला के उसे कपड़े पकड़ाए ना, सीधा मेरे पास आया। सबसे पहले उसने मुझे दिखाए, देन उसने बाकी घर वालों को दिखाया था। और यहाँ पर अरीबा भी मुझे अपना ब्रेसलेट दिखा रही थी कि ये देखिए मामा ने मुझे ब्रेसलेट ला के दिए, जिसकी मैंने रज रज की तारीफें की। हालांकि वाला ब्रेसलेट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे देख के मुझे शहजादा सलीम की ना अनारकली याद आ जाती, जिसे बाद में दीवार में चुनवा दिया गया था। खैर जी चटाई बिछाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा मलाई जमा हुई थी। 4 महीने की मलाइयाँ इकट्ठी करने के बाद मैं उसका देसी घी बनाने लगी थी। और ये है जी हमारी किचन की हालत। मैंने थोड़ा सा बहुत साफ़ कर लिया था, बाकी मैंने भाभी पे सुट्टा। मैंने कहा चलो जी तुम इसको साफ़ करती रहना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देसी घी निकाल कर दूंगी, क्योंकि कहीं नहीं जाते मेरे 2 से 3 घंटे इसी के ऊपर लग जाते हैं। बस जी फिर कोई मेहंदी शहंदी हम लोगों ने नहीं लगाई, क्योंकि हमें महद ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी कि जिसने भी मेहंदी लगाई मैं उसको ईद वाले दिन घर से बाहर खड़ा कर दूंगा। भाई हमारे घर में ये एक अलग मुसीबत आई हुई है कि महद किसी को भी मेहंदी नहीं लगाने देता है। खैर जी मैंने अपना ड्रेस भी कोई नहीं बनाया था। मैंने जो छोटी ईद पर बनाया था वो मैंने तब भी नहीं पहना था, और मैंने सोचा था कि मैं इसको बड़ी ईद पे पहन लूँगी, उसको मैंने बड़ी ईद पर भी नहीं पहना। कॉल मेरी बहन की कि तुम जान के पुराने कपड़े इसलिए पहन के खड़ी हुई ताकि तुम्हें लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त देकर जाएँ। तो ये तुम्हारी भूल है, जिसने नहीं देना ना उसने तुम्हारे पुराने कपड़े देखकर भी नहीं देके जाना। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि बात कोई भी नहीं थी। यहाँ पर मैं ईद की सुबह में शीर खुरमा बना रही थी। शीर खुरमा बनाने के बाद मैंने इसको मोहल्ले में जिन जिनके घर भेजना था भेज दिया। और उसके बाद मैं मुंह से लपेट के वापस हो गई थी, क्योंकि वेड़े ज़ुबान होने की जो आवाज़ें आ रही होती हैं, छुरियाँ टोके चल रहे हुए होते हैं, कोई सिरी फेंक रहा है, कोई ओजरी फेंक रहा है। और हमारी तो तंग सी गली है, वहाँ पर तो आवाज़ें भी इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं ना। सारे मोहल्ले के नाड़ी के सही इकट्ठे होकर ना जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं, और मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं। इसलिए मैं ईद वाले दिन ना सोने को अहमियत देती हूँ। लेकिन चूँकि शीर खुरमा जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, पावे मैं जिस मर्जी हाल में हूँ, मैंने आके शीर खुरमा बनाना है। तो यहाँ पर मैं इतनी जल्दी जल्दी शीर खुरमा बना रही थी ना कि दूध के ऊपर जितनी भी मलाई आई हुई थी ना वो भी मैंने साथ ही शीर खुरमे पे डाल दी थी, जो बाद में ना घी बन के ऊपर आ रहा था। यानी कि पहले भी मैंने इसमें घी ऐड किया हुआ था, लेकिन मलाई जाने की वजह से ना इसमें ज़्यादा घी लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। सभी ने बाद में शीर खुरमे की इतनी तारीफ की कि भाई बड़ा क्रीमी सा शीर खुरमा बना हुआ था। यानी मलाई ने जो जंप मारी थी ना एम ही नहीं मारी थी, उसने अपना काम कर दिखाया था। शीर खुरमा डबल मजे का लग रहा था। शीर खुरमा बनाते बनाते बच्चों के साथ भी मेरी जंग चल रही थी। वो बार बार आकर कह रहे थे हमें ईदी दो, हमें ईदी दो। और मैं उनसे कह रही थी कि कौन सी ईद? जाओ गली में वो वाला बकरा खड़ा है वो तुम्हारी ईदी हो गई, वो वाला वेड़ा खड़ा हुआ है उसको जाकर ले लो, वो तुम्हारी ईदी हो गई। लेकिन तुम्हारी बाजी भी टस से मस नहीं हुई। मैंने भी सारे बच्चों को भगा दिया कि किसी के लिए कोई भी ईदी नहीं है। तो ये है जी मेरे शीर खुरमा की फाइनल लुक, जिसमें मैंने कोई बादाम शदाम नहीं डाले, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बादाम मौजूद थे। तो मैंने इसकी खूबसूरती के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी है। अच्छा जी उसके बाद मैं सो गई थी जाके। जब मैं उठी हूँ तो हमारे साथ वालों के घर से गोश्त आ गया हुआ था, तो मैं कह रही थी कि सालन बना लो। तो यहाँ पर जी मैं सालन बनाने लगी थी। अच्छा भाभी ने इस बार ना टमाटर पहले लेकर रख दिए थे, तो अगर उसको इसी तरह डाल दिया जाए ना तो वो फिर गलते ही नहीं है। यानी कि जो फ्रीज़र वाले टमाटर होते हैं ना वो गलते नहीं है। तो मैंने इस बार उनको ग्राइंड करके डाला था, और साथ में मैंने इसमें दही डालकर अच्छी तरह से मसाले को भून रही थी। फिर इसमें मैंने गोश्त को डालकर उसको भून कर उसमें पानी डाल के रख दिया। जब पक गया था उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया था। अच्छा हमारे घर वालों को ना कुकर में बना हुआ सालन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गोश्त के सालन को अगर हल्की आंच के ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक पकाते रहे ना तो उसका तो मज़ा ही बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर आप बस हड्डियाँ चेक करें कि जो साथ वालों ने गोश्त भेजा था ना उसमें गोश्त कम था, हड्डियाँ ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मैं भी आपको हड्डियाँ चुक चुक के दिखा रही हूँ कि देखें लोग जब गोश्त बांटने लगते हैं ना तो गोश्त अपने पास रख लेते हैं, हड्डियाँ बांट लेते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं ना उनके सारों के दांत खत्म हो जाते हैं, उनसे हड्डियाँ चबाई नहीं ना जाती हैं, इसलिए वो बांट देते हैं और गोश्त अपने पास रखते हैं। वो नरम नरम होता है ना तो इजीली चबा लेते हैं। खैर जी हड्डियों वाला सालन हमारा घर में मुक गया था। हमारे घर में बाद में गेस्ट आ गए तो मैंने मुझे जाके कहा कि मटन कढ़ाई बना लो। यहाँ पर जी मैंने मटन कढ़ाई भी रख दी थी। अच्छा मैंने ना लास्ट वीडियो जो बनाई थी ना उसमें मेरी बहुत सी बहनें मुझे ये कह रही थी कि आप ना उम्मीद ना हुआ करें, आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह पर तवक्कल रखें, अल्लाह पर भरोसा करें। आप सभी लोगों की कमेंट सर आंखों पर, लेकिन मैं ना उम्मीद बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन है। बस कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान की शख्सियत बदल जाती है। तो मेरे साथ भी
भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मेरी शख्सियत बदल गई है। शख्सियत बदलने के पीछे बहुत से अनासर हैं जो वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ख्वाहिशात करना छोड़ दिया है। हाँ, वक्ती तौर के ऊपर मैं बुढ़ी माँ बन के घूम तो ज़रूर रही हूँ, लेकिन उम्मीद के ऊपर दुनिया भी तो कायम ही है ना। आपकी भाजी की ना 3 बड़ी ख्वाहिशात हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी अम्मी के साथ हज और उम्रा करना चाहती हूँ। तो आप सभी लोगों ने मेरे लिए दिल से दुआ करनी है कि मेरी ख्वाहिश जल्द अज जल्द पूरी हो जाए, और इसकी तो मैंने नीयत भी कर ली है और एक ग्रीन कलर का सूट भी लेके रख दिया। बाकी अल्लाह का काम है, मैंने सूट खरीद ली है, वसीले अल्लाह ताला ने पैदा करने हैं। दूसरा ये कि मैं अपना घर लेना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ये भी मेरी ख्वाहिश जल्द अज जल्द पूरी करे कि मेरा एक साफ़ सुथरा घर हो जिसमें टाइल, मार्बल, चिप्सें वगैरह लगी हो, टुट्टे पज्जे फर्श तो बिल्कुल भी ना हो, सफाई नहीं होती। ऐसे भी आपको कितनी इज्जत देनी है, आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी जगह देनी है, ये लोग आपका घर देख कर डिसाइड करते हैं, और ये हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरा, मैं अपने भाई और भाभी के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे भाई के बच्चे तालीम हासिल करें, अच्छी तालीम हासिल करें। वो भी कोशिश कर रहा है, मैं भी उसका हाथ बटाना चाहती हूँ। तो बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को बड़े लाइक करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं जल्द से जल्द वायरल हूँ और अपने ख्वाब पूरे कर सकूँ, अपने बहन भाइयों के ख्वाब पूरे कर सकूँ। मैं ये भी दिल से चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इन ख्वाहिशात की तकमील का सफ़र मेरे साथ देखें, क्योंकि आप सभी लोग जो इस वक्त मेरे साथ हैं ना, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। कई नाम अभी मुझे याद हैं, कुछ नाम मुझे अभी याद नहीं है। महानूर अब्दुल्ला हो गई, रेड रोज़ हो गई, अमीन चौहान हो गई, कामरान लाइफस्टाइल हो गए, जस राय हो गए, फातिमा हो गई, उरूज अली हो गई, टोटल आर्मी, HJT, जाहिदा तबस्सुम, फरा अली, शाजिया सत्तार, आयशा सईद, और बिनते किश्वर भी हैं, और एक और श्रिया भी हैं, बेया दिल हैं, रुबीना उमर है। अच्छा, रुबीना मेरी सिस्टर का भी नाम है, ये भी रुबीना उमर है। और उसके बाद पॉल्स किचन होगी, लियो डेजी हो गई, इनका पूरा नाम मुझे नहीं याद है, और फिर अंजुम मलिक हो गई। इस तरह की बहुत सी मेरी बहनें हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये बहनें मेरे साथ मेरी ख्वाहिशात की तकमील के सफ़र में भी रहें, और इंशाल्लाह वो दिन आएगा। फिर स्पेशली आप सभी लोगों के लिए लाइव रखूँगी, वहाँ आप सब लोगों को इन्वाइट करूँगी, फिर इंशाल्लाह 1 बाय 1 सबका थैंक यू भी करूँगी। तो बस जी, मेरी कढ़ाई भी तैयार हो गई थी और व्लॉग का भी एंड होने वाला है। तो आप लोगों का आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।